वेलकम आपका एक्सेसमेंट जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। तो आज हम बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए नई भर्ती के बारे में जो कि सीआरपीएफ की तरफ से जारी की गई है। इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। इससे पहले हमने पहले वीडियो बनाया था, लेकिन अभी इसकी डेट नज़दीक आ चुकी है, इसलिए डायरेक्टर जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है 20/4/2026 से लेके लास्ट डेट है 19/5/2026। तो लास्ट डेट आ चुकी है, इसलिए मुझे आपको एक बार इन्फॉर्म करना था कि ऑनलाइन के माध्यम से आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर जो आपको दी जाएगी लेवल 3 के अंतर्गत 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक। वैकेंसी यहाँ पे है टोटल 9,175 वैकेंसीज आपको मिलेगी दोस्तों। और यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए कितनी वैकेंसीज है, इसमें से 10% वैकेंसीज आपको मिलेगी जो कि पूर्व सैनिकों के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे ये सब की वैकेंसीज यहाँ पे भी दी हुई है और बाकी 10% वैकेंसीज आपको पूर्व सैनिकों के लिए मिलेगी रिजर्वेशन के तौर पे। ऑल से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग ट्रेड की वैकेंसीज है, कांस्टेबल, मोटर मैकेनिक, व्हीकल, कोबलर, कारपेंटर, टेलर, ब्रांड जो ब्रास बैंड होते हैं, पाइप बैंड होते हैं, गार्डनर है, बेगुलर है, पेंटर, कुक, बार्बर कम हेयर ड्रेसर, वाशरमैन एंड वोमैन, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ये सभी वैकेंसी आपको मिलेगी। एज यहाँ पर 23 साल मैक्सिमम है और पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। जो भी आपकी एज अभी है करंट, उसमें से जितनी आपने सर्विस के मैनेज करने के बाद 3 साल की और यहाँ पर छूट दी जाती है। इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद 23 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अभी अलग अलग ट्रेड का अलग अलग डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसकी जानकारी दी गई है। ड्राइवर की वैकेंसीज के लिए 10वीं पास और साथ में हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए मिनिमम 10th पास के अलावा यहाँ पर आपके पास ITI होना चाहिए 2 साल का। संबंधित जो मोटर व्हीकल मैकेनिक से रिलेटेड जानकारी के साथ साथ आपके पास ITI होना चाहिए। ITI नहीं है आपके पास तो नेशनल और स्टेट अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मैकेनिक मोटर व्हीकल से ट्रेड से रिलेटेड होना चाहिए 3 साल का ड्यूरेशन का। उसके अलावा यहाँ पर जो अन्य पद हैं जिसमें कि ट्रेड्समैन की वैकेंसी, इसके लिए 10वीं पास होना ज़रूरी है। पैरियर विंग मेसन इलेक्ट्रिशियन, इसके लिए भी मैट्रिक पास के साथ साथ आपके पास मेसन से रिलेटेड इलेक्ट्रिशियन 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया गया है। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये रखी गई है। पूर्व सैनिकों के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। सेंटर फॉर PET PST ट्रेड टेस्ट DB एंड DME RME के बारे में यहाँ पे बताया गया है। किस स्टेट से आप हैं उस स्टेट के बारे में डिटेल्स दी गई है। यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी होगी, लेकिन पूर्व सैनिकों को एग्जाम्प्टेड किया गया है। पूर्व सैनिकों के लिए कोई भी यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, सिर्फ आपका मेजरमेंट होगा, ऐसा इस नोटिफिकेशन में दिखा गया है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। हाइट रखी गई है 170 सेंटीमीटर। बाकी कुछ जो एरियाज हैं उनको छूट दी गई है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइबल उनके लिए 162.5 रखी गई है हाइट। नॉर्थ ईस्टर्न के लिए 157 है। जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं शेड्यूल ट्राइबल के, उनके लिए 160 रखी गई है। कैंडिडेट गढ़वाल, कुमाऊं, डोगरा, मराठा बिलोंग करते हैं जो इन स्टेट से, यूटी से, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख के लिए 165 हाइट रखी गई है। जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा 162.5 हाइट रखी गई है। कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम द गोरखा टेरिटोरी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह हैं जिसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उनके लिए 157 हाइट है। और किसके लिए है ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पूरी जानकारी इनके द्वारा बताई गई है। चेस्ट होना चाहिए 76 सेंटीमीटर। जो गढ़वाल, कुमाऊं या फिर पर्वतीय क्षेत्र के हैं, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मराठा हैं, वो 78 सेंटीमीटर है। और जो नॉर्थ ईस्ट के हैं 77 सेंटीमीटर रखा गया है। 5 सेंटीमीटर फुलाव सभी के लिए ज़रूरी रखा गया है। यहाँ पर जो कंप्यूटर टेस्ट होगा जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस
25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे। जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, साथ में जनरल नॉलेज के साथ साथ जनरल अवेयरनेस। मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, इंग्लिश हिंदी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 0.25 रखी गई है। सिलेबस क्या होगा उसकी कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अभी इसका नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इन वैकेंसीज़ के लिए देख सकते हैं। टोटल वैकेंसीज जैसे कि मैंने बताई थी 9000 से ऊपर वैकेंसीज है, जिसमें कि 10% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। कुछ और भी वैकेंसी यहाँ पे दी गई है, तो नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ लें अप्लाई करने से पहले। अप्लाई करने के लिए आप www.rectrect.crpf.gov.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। ये थी लेटेस्ट अपडेट जानकारी के संबंध में। अभी तक इतना ही। जय हिंद।